कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक अजीब सा कीड़ा अपने शरीर में डाल दिया और अचानक ही उसकी आंखें नीली हो गई। इसके बाद हम लैंग जुन नाम के एक डिलीवरी वाले को देखते हैं जो रात को सामान पहुंचाने जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि यांग नाम की एक खिलाड़ी अचानक लापता हो गई है। इस महीने पूरे 5 लोग ऐसे ही शहर से गायब हो गए थे। तभी लैंग जुन को अपने अंकल जोंग का फोन आया और उन्होंने लैंग जुन को उसके जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने लैंग जुन के घर के बाहर उसके लिए केक भिजवाया है। पर कुछ ही समय बाद लैंग जुन को रास्ते में उल्टा हुआ ट्रक दिखाई दिया। उसने तुरंत बाहर निकलकर ट्रक के अंदर देखा और फिर पीछे उसे एक बेहोश आदमी दिखा जिसकी नसें धीरे धीरे काली पड़ रही थी। लैंग जुन उसकी मदद करने आगे बढ़ा पर अचानक वही कीड़ा लैंग जुन के शरीर में घुस गया। तभी उसका शरीर भी अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगा। उसी पल सान्यू नाम की एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के सिपाही वहां पहुंच गए। उनकी लीडर एक लड़की थी और उन्होंने फौजियों को लैंग जुन को पकड़ने का हुक्म दिया। पर तभी लैंग जुन एक बहुत बड़े भेड़िए में बदल गया और उसने फौजियों पर हमला कर दिया। फौजियों ने धुआंधार गोलियां चलाई पर लैंग जुन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार सभी फौजियों को मारकर वो कैप्टन की ओर बढ़ा। तभी कैप्टन ने उस पर एक हरी गोली चला दी और लैंग जुन थोड़ा हल्का पड़ गया। फिर वो मौका देखकर समुद्र की ओर भाग निकला। सुबह वो जैसे तैसे घर पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब थी। उसने तुरंत जानवरों की तरह खाना खाना शुरू कर दिया पर जल्द ही इतना खाना खाने की वजह से उसे उल्टी हो गई। तभी उसने खुद को शीशे में देखा तो उसे भेड़िया दिखाई दिया। वो काफी डर गया और फिर बाथरूम में लेटकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही आवाजें भी सुन पा रहा था। खैर बाद में लैंग जुन के बॉस ने उसे खूब डांटा क्योंकि वो रात को बीच रास्ते में ही ट्रक छोड़कर भाग गया था। वो इतना गुस्से में था कि उसने लैंग जुन की तरफ एक बोतल भी फेंक दी। पर तभी लैंग जुन ने अपनी शक्ति से उसे दीवार पर दे मारा जिससे दीवार में दरार तक आ गई। उसकी शक्ति देखकर सब हक्के बक्के रह गए और लैंग जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी शाम को रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो बस के नीचे आने वाली थी। तभी लैंग जुन ने अपनी तेज रफ्तार से उसे भी बचा लिया। उसे देखकर लैंग जुन को अपना बचपन याद आ गया। बचपन में कई लड़के उसे परेशान करते थे और तब उसकी दोस्त चाओ उसे बचाती थी। तो लैंग जुन ने चाओ से मिलने का फैसला किया जो अब एक बॉक्सर बन चुकी थी। जब लैंग जुन वहां पहुंचा तो चाओ मैच लड़ रही थी। चाओ बेहतरीन खिलाड़ी थी और उसने चुटकियों में अपनी ओपोनेंट को हरा दिया। पर तभी उसके ओपोनेंट ने उसे पीछे से धक्का दे दिया लेकिन लैंग जुन ने दौड़कर चाओ को नीचे गिरने से बचा लिया। ये सब देखकर वहां के मालिक के बेटे वू नेग ने लैंग जुन को मुकाबले के लिए ललकारा। लैंग जुन भी राजी हो गया पर उसे बॉक्सिंग आती नहीं थी इसीलिए एक ही पंच में बेहोश हो गया। वहीं उस खुफिया फौज की कैप्टन और उसका बॉस जाओ लैंग जुन पर नजर रखे हुए थे। तब हमें पता चला कि शुरुआत में हमने जिस साइंटिस्ट को देखा था वो लैंग जुन के पिता ही थे। फिर जाओ ने कैप्टन को जल्द से जल्द लैंग जुन को पकड़ने का हुक्म दिया। उधर जब लैंग जुन की आंख खुली तो वो चाओ के घर पर था। बाद में बातचीत के दौरान चाओ ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले उसका भाई अचानक लापता हो गया। जब लैंग जुन ने उसकी तस्वीर देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये तो वही लड़का था जिसे उसने रात को ट्रक में बेहोश देखा था। उसने चाओ को बताया कि उसका भाई जरूर सान्यू की हिरासत में है। अचानक लैंग जुन को एहसास हुआ कि सान्यू गैंग के आदमी उनके घर के बाहर खड़े थे। इसीलिए वो दोनों तुरंत पीछे के रास्ते से भाग निकले और उन्होंने गुंडों की गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया। आखिरकार जब गैंग चली गई तो चाओ ने लैंग जुन से पूछा कि आखिर ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तब लैंग जुन ने बताया कि उसके शरीर में एक अजीबोगरीब डिवाइस है और ये गुंडे जरूर उसी को हासिल करना चाहते होंगे। लैंग जुन को शक था कि इस सब से जरूर उसके पिता का कोई नाता है। इसीलिए उसने अंकल जोंग से मिलने का सोचा क्योंकि वो उसके पिता के खास दोस्त थे। जल्द ही वो अंकल जोंग से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा पर अचानक सब लोग बाहर भागने लगे क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी। लैंग जुन तुरंत अंकल के कमरे में गया जहां वो टेबल पर बेहोश पड़े थे। वो जैसे तैसे उन्हें कमरे से बाहर ले आया। जब अंकल को होश आया तो लैंग जुन ने उनसे सान्यू गैंग के बारे में पूछा पर अंकल ने झूठ कह दिया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर बाद में जब लैंग जुन घर लौट रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लैंग जुन ने मौका देखकर उसे धर दबोचा और वो वू नेग निकला। लैंग जुन उसे पकड़कर चाओ के घर ले आया और फिर वू नेग ने बताया कि वो एक हैकर है और वो सान्यू गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। साथ ही उसे उनके बारे में जितनी भी जानकारी थी उसने सब कुछ लैंग जुन को बता दिया। तब पता चलता है कि सान्यू ऑर्गेनाइजेशन तेल का व्यापार करती है और साथ ही वो गैर कानूनी केमिकल हथियारों की तस्करी भी करते हैं। वू नेग ने बताया कि लैंग जुन के पिता और अंकल जोंग दोनों पहले सान्यू गैंग के लिए कोई जेनेटिक डिवाइस बनाने का काम कर रहे थे। खैर फिर उसने कहा कि जो भी लोग गायब हुए हैं उन्हें पहले एक गेम खेलने का ऑफर मिला था। तब चाओ ने बताया कि हाँ मेरे भाई को भी ऐसा कोई ऑफर तो मिला था। फिर अगले दिन चाओ बीच पर अकेली खड़ी थी तो लैंग जुन उसके पास आया। चाओ ने दुखी मन से कहा कि मेरे भाई ने कड़ी मेहनत करके मेरी बॉक्सिंग फीस जमा की थी। जब सान्यू गैंग ने उसे पैसे देने का लालच दिया तो वो उनके झांसे में आ गया।
तब लैंग जुन ने उसे सहारा दिया और साथ ही वादा भी किया कि वो उसके भाई को जरूर वापस ले आएगा। फिर रात को जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो अचानक जाओ और उसके गुंडे उनके सामने आ गए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर लैंग जुन ने खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वो चाओ को मार डालेंगे। लैंग जुन के लिए चाओ की बहुत अहमियत थी, इसीलिए वो उनके साथ जाने को राजी हो गया। पर चाओ भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो तेजी से उनकी गाड़ियों का पीछा करने लगी और जल्द ही लैंग जुन की गाड़ी के पास आ गई। फिर उसने अपनी बॉक्सिंग की टेक्निक से सभी गार्ड्स के छक्के छुड़ा दिए और अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग निकली। इसके बाद वो दोनों अंकल जोंग की लैब में पहुंचे और उन्हें सब कुछ सच बताने को कहा। आखिरकार अंकल जोंग ने कहा कि कई साल पहले वो और लैंग जुन के पिता सान्यू गैंग के लिए काम करते थे। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान खूंखार जानवरों से वो जीन्स निकाले जो इंसानों के शरीर में डाले जा सकते थे और उन्हें पैलेसाई का नाम दिया। पैलेसाई ऐसे जीन्स का मिश्रण था जिसे किसी भी इंसान के शरीर में डालो तो उसका हर एक रोग ठीक हो सकता था। पर जब लैंग जुन की माँ की मौत हो गई तो उसके पिता को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन ये बात सान्यू गैंग को पसंद नहीं आई और उन्होंने लैंग जुन के पिता को लैब में जबरदस्ती बंद कर दिया। एक रात बदकिस्मती से लैब में आग लग गई और वहीं लैंग जुन के पिता जलकर मर गए। ये सुनकर लैंग जुन का खून खौल उठा और उसने उनकी मौत का बदला लेने की ठान ली। अंकल जोंग ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि सान्यू गैंग के आदमी बहुत ताकतवर थे। उसी पल वहां सान्यू गैंग आ पहुंची और अचानक उन्होंने अंकल जोंग को गोली से मार डाला। यह देखकर लैंग जुन का रोम रोम जल उठा और वो एक भयानक भेड़िए में बदल गया। फिर वो एक एक करके सभी गुंडों को पीटने लगा, पर तभी कैप्टन ने उस पर एक खास गोली चला दी जिससे लैंग जुन वापस इंसान बन गया। मगर इससे पहले कि कैप्टन लैंग जुन को गिरफ्तार करती, चाओ ने लैंग जुन को खिड़की से धक्का दे दिया और खुद गुंडों का सामना करने लगी। तभी वूनेग वहां आ पहुंचा और उसने लैंग जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से बाहर निकाला। उस रात लैंग जुन नदी किनारे मायूस होकर बैठा रहा। फिर उसने अपने पिता का दिया हुआ लॉकेट देखा जिसमें उसकी और उसके पिता की तस्वीर थी। फिर अगले दिन उसने ये लॉकेट वूनेग को दिखाया जिसने हिसाब लगाया कि शायद ये लॉकेट किसी चीज की चाबी है। काफी छानबीन करने के बाद वूनेग ने देखा कि लॉकेट पर बना निशान एक खुफिया जगह का निशान था। अब जल्द से जल्द वो दोनों नक्शे के सहारे एक जगह पर आ पहुंचे। ये खाली घर था और जब वो बेसमेंट में पहुंचे तो वहां उन्हें भेड़िए के पंजों के कई निशान दिखाई दिए। थोड़ी छानबीन करने पर लैंग जुन को एक अलमारी में सूटकेस मिला। उसने अपने लॉकेट को चाबी की तरह इस्तेमाल किया और अचानक वो ताला खुल भी गया। उसके अंदर लैंग जुन को एक टेप रिकॉर्डर मिला। जब लैंग जुन ने टेप चलाई तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसके पिता ने कहा कि वो लैंग जुन की माँ की बीमारी ठीक करने के लिए एक खास ड्रग बना रहे हैं, पर इससे पहले कि वो सही ड्रग बनाकर लैंग जुन की माँ को देते, वो अपनी बीमारी के कारण चल बसी। इसके बाद सान्यू गैंग ने उनसे वो ड्रग छीन लिया। वो लोग उसे एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे जिससे कि कई लोगों की जान भी चली गई। लैंग जुन के पिता ने कंपनी के गैर कानूनी काम रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रहे। खैर अंत में उन्होंने लैंग जुन को अपना अधूरा काम पूरा करने का मिशन दिया। उधर जाओ के गुंडे अंकल जोंग की लैब की तलाशी ले रहे थे कि उन्हें वही ड्रग मिल गया जो लैंग जुन के पिता ने बनाया था। जब जाओ उसे देख रहा था तो अचानक किसी ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। वहीं दूसरी ओर लैंग जुन और वूनेग छानबीन करके सान्यू गैंग के हेडक्वार्टर्स की ओर निकल पड़े जो कि एक शिप यार्ड में था। वूनेग ने उस इलाके का नक्शा हैक करके पता लगाया कि वो एक खुफिया पैसेज के जरिए अंदर घुस सकते हैं। इधर हेडक्वार्टर्स में चाओ जेल के अंदर बस एक आम सा कैदी था। अचानक उसे दूसरे कमरे में अपने भाई की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा कि उसके भाई की हालत काफी खराब थी। चाओ ने उसे भरोसा दिलाया कि लैंग जुन जरूर उन्हें बचाने आएगा। उधर लैंग जुन और वूनेग खुफिया पैसेज से हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस रहे थे। जैसे ही वो पैसेज से नीचे कूदे, अचानक कई गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन लैंग जुन की खतरनाक ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाया। उसने भेड़िए की ताकत से एक एक करके सभी गार्ड्स को धूल चटा दी। इसके बाद लैंग जुन चाओ को ढूंढने निकल पड़ा और वूनेग सान्यू गैंग के गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में लैंग जुन ने चाओ का कमरा ढूंढ लिया, पर उसके पास ताले की चाबी नहीं थी। जब वो चाबी ढूंढ रहा था तो अचानक अंकल जोंग उसके सामने आ गए। अंकल जोंग को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर अंकल ने कहा कि उन्होंने पैलेसाई का इस्तेमाल किया और फिर से जिंदा हो गए। तभी अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी जिसमें अंकल जोंग और लैंग जुन के पिता के बीच बहस हो रही थी। तब ये खुलासा हुआ कि अंकल जोंग सान्यू गैंग के साथ मिलकर केमिकल हथियार बनाना चाहता था, पर लैंग जुन के पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। तब अंकल जोंग ने गुस्से में आकर लैंग जुन के पिता को कमरे में बंद करके आग जला दी। ये देखकर लैंग जुन को एहसास हुआ कि इस सब के पीछे अंकल जोंग का हाथ था। अब अंकल जोंग का पर्दाफाश हो चुका था, इसीलिए उसने भेड़िए का रूप लेकर लैंग जुन पर हमला कर दिया। तभी लैंग जुन भी भेड़िए में बदल गया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उधर वूनेग ने ताले की चाबी ढूंढकर चाओ और उसके भाई को आजाद कर दिया।
दिया। चाओ ने रोते हुए अपने भाई को गले लगा लिया और फिर उसे तुरंत भाग जाने को कहा। फिर वो खुद लैंगजुन की मदद करने निकल पड़ी। उधर अंकल सोंग भेड़िए के रूप में लैंगजुन पर भारी पड़ रहा था। तभी चाओ पीछे से उस पर कूद पड़ी और रस्सी से उसका गला घोटने लगी। लैंगजुन ने भी मौका देखकर रस्सी खींच दी, जिससे अंकल जोंग हवा में लटक गया। फिर चाओ ने बिजली की तार उठाई और जोंग को बिजली का जोरदार झटका देकर मार डाला। अंत में हम लैंगजुन को वॉर ऑफ वेयरवुल्फ नाम की किताब पढ़ते हुए देखते हैं। तभी टीवी पर खबर आई कि सभी लापता लोग मिल गए और सान्यू गैंग के गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।